नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो स्टोरी है एक्चुअल में स्टोरी नहीं है, वो एक सत्य घटना है जो 1950 के दशक में प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर यह प्रयोग किया गया था एक चूहे के ऊपर। बहुत ही शानदार प्रयोग है और उस प्रयोग का नाम ही दिया गया था होप एक्सपेरिमेंट। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है, सत्य घटना है, प्रयोग है। आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को इस स्टोरी के माध्यम से मिलेगा। आप हताश हैं, निराश है, स्टोरी को जरूर देखिए, बहुत मोटिवेट होने वाले हैं। नए नए वोकेबलरीज आपको मिलने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, हर चीज़ यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से आप लोग स्टोरी सुना करें। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, तो जो भी मिस्टेक्स रहते हैं या कहीं पे कुछ समझाने वाली बात है, बाकायदा वो लोग कमेंट्स करते हैं। उनका नाम मैं हर बार भूल जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी लेकर रखता हूँ, लेकिन चूंकि इसी मोबाइल में वीडियो बनाता हूँ तो उससे देख नहीं पाता। तो अब से अलग से उनका नाम मैं कॉपी में नोट डाउन किया करूँगा कि कौन बहुत अच्छे तरीके से कमेंट्स करते हैं और कुछ गलतियां हैं उसे कैसे सुधार के बताते हैं, वो सब मैं आपको दिखाया करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, आज की स्टोरी है द पावर ऑफ होप। होप यानी होती उम्मीद, उम्मीद की ताकत, आशा की शक्ति। द स्टोरी ऑफ अ होप एक्सपेरिमेंट। जो होप एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसकी एक कहानी है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। समवन वंस सेड, है ना, किसी ने एक बार बहुत ही, समथिंग वेरी प्रोफाउंड, प्रोफाउंड यानी होता है गहरी बात, तो कुछ एक किसी ने एक बार बहुत गहरी बात कही थी। द जॉय ऑफ फाइंडिंग आफ्टर लूजिंग इज अनमैच्ड। यहां पे लूजिंग है, जैसे लॉसिंग नहीं पढ़ेंगे, मैंने बताया ना एक बार वही धोखा हो गया था, इसी सब के चक्कर में मैंने उसे गलत पढ़ दिया था। बट यहाँ पे इसे लूजिंग ही पढ़ेंगे, लॉसिंग नहीं पढ़ते हैं। लूजिंग, लूज यानी होता है खोना, उसे लूज कहा जाता है, उसी का लूजिंग है। आफ्टर लूज, अनमैच्ड, अनमैच्ड यहाँ होता है जिसका कोई मेल ना हो, बेमिसाल होना, उसे अनमैच्ड कहा जाता है। तो क्या लिख रहा है, द जॉय ऑफ फाइंडिंग आफ्टर लूजिंग इज अनमैच्ड। इसका मतलब क्या है, यानी कि ढूंढने की जो खुशी है, किसी चीज को पाने की जो खुशी है, किसी चीज को हारने के बाद वो बेमिसाल होता है। समझ गए? यानी किसी चीज को हारने के बाद जो उसे पाने की खुशी होती है ना, वो उसका कोई मैच नहीं होता, बेमिसाल होता है। द जॉय ऑफ स्माइलिंग आफ्टर क्राइंग इज इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल का मतलब जिसे कंपेयर ना किया जाए, हिंदी में अतुलनीय कहा जाता है, इनकम्पेरेबल। तो रोने के बाद जो मुस्कुराने का जो आनंद है वो अतुलनीय है। रोने के बाद मुस्कुराने का आनंद, केवल मुस्कुराने का आनंद अलग है, लेकिन यदि आपने बहुत रोया उसके बाद आप मुस्कुराने के दिन आ गए तो उसकी जो खुशी है वो अलग होती है। डिफीट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हारना जीवन का एक हिस्सा है। माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों, बिकॉज द ट्रू प्लेजर, प्लेजर यानी होता है आनंद, उसे प्लेजर कहा जाता है। ट्रू प्लेजर यानी क्योंकि असली सुख, लाइस होता है, निहित होता है, उसे लाइस कहा जाता है। इन विनिंग आफ्टर लूजिंग, ये देखिए, क्योंकि असली खुशी हारने के बाद जीतने में है। बहुत अच्छी बात कही गई, इसे आप लोग ध्यान देंगे। आपको डिटेल में मैंने बता दिया। हारने के बाद, किसी चीज को खोने के बाद पाने का आनंद बहुत अच्छा है, बहुत बेमिसाल है। रोने के बाद मुस्कुराने का आनंद अतुलनीय है, और हारना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन असली खुशी हारने के बाद जो जीतने में है उसकी खुशी जोरदार। हमेशा जीतते आ रहे हो वो खुशी नॉर्मल है, तो जीत रहे हो, आदत पड़ गई। लेकिन यदि आप हार गए उसके बाद यदि आप जीतते हो, उसकी खुशी बेमिसाल है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट एन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना किसी चीज को, इन द 1950s एट द प्रेस्टिजियस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। प्रेस्टिजियस इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिष्ठित। तो यह कहानी अबाउट यानी होता है, हम जिसे यूज किया आता है लगभग एक, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट यानी यहाँ पे के बारे में यूज किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट, यह जो कहानी है एक प्रयोग की है। कंडक्टेड, जिसे कंडक्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, इन द 1950s 1950 के दशक में, एट द प्रेस्टिजियस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो
तो जो हार्वर्ड, आर साइलेंट है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया गया था, उसकी ये स्टोरी है। द एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड, और ये जो प्रयोग था दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ, तो वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में। एंड इज स्टिल रिमेंबर टुडे, और इसे अभी भी याद किया जाता है। रिमेंबर यानी याद किया जाना, यानी इतनी शानदार ये प्रयोग था, अभी भी इसे याद किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रयोग था, क्या हुआ। द रिनाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट, रिनाउंड का मतलब क्या होता है? रिनाउंड, प्रसिद्ध, विख्यात, है ना, उसे हम रिनाउंड कहा जाता है। द रिनाउंड साइंटिस्ट यानी प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंड प्रोफेसर और प्राध्यापक, इनका नाम देखिए, याद रखेंगे हमेशा, कर्ट रिक्टर। कर्ट रिक्टर उनका नाम है, कर्ट रिक्टर। कैरिड आउट अ स्टडी विथ अ सिंपल टूल्स, उन्होंने क्या किया था? साधारण उपकरणों से एक अध्ययन किया था, बट विथ रिजल्ट्स दैट लेफ्ट द वर्ल्ड एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड यानी होता है आश्चर्यचकित कर देना, लेकिन जिसके परिणाम से, उसके नतीजे से दुनिया को लेफ्ट ने छोड़ देना, वर्ल्ड एस्टोनिश्ड, दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। यानी कि उन्होंने जो प्रयोग किया था बहुत बड़ा, कोई ऐसा न्यूक्लियर दुनियादारी ये कुछ नहीं था, बहुत ही साधारण से उपकरणों से एक अध्ययन किया था, जिसके परिणाम से दुनिया भर को आश्चर्य हुआ। देखते हैं भाई कौन सा उन्होंने प्रयोग किया था। ही टुक अ लार्ज ग्लास जार, उन्होंने, ही यानी उसने होता है, बट हम सम्मान के लिए उन्होंने बोल रहे हैं। टुक लिया, टेक का सेकंड हम टुक होता है। अ लार्ज ग्लास, एक बड़ा सा कांच का जार लिया, बर्तन लिया समझ लीजिए। एंड फिल्ड इट विथ वाटर, और उस जार को पानी से भर लिया। फिल्ड, फिल का सेकंड फॉर्म फिल्ड, पानी से भरा। देन ही प्लेस्ड अ माउस इनसाइड द जार, फिर उसने उन्होंने प्लेस्ड रखा, अ माउस एक चूहे को, इनसाइड यानी अंदर, द जार, और फिर उसके अंदर एक चूहा को रख दिया। नेचुरली, जिसे हम बोलते हैं स्वाभाविक रूप से, द माउस बिगेन स्विमिंग टू सर्वाइव, चूहे ने बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, स्विमिंग तैरना शुरू किया, टू सर्वाइव बचने के लिए तैरना शुरू किया। इट स्ट्रगल्ड, और उसने संघर्ष किया। पैडल, पैर से ऐसे है ना चप्पू चलाना, उसे पैडल कहा जाता है। एंड ट्राइड इट्स बेस्ट, और अपनी, है ना, यहाँ पे इट का यूज किया गया है, चूहा चूहिया कुछ नहीं पता है यहाँ पे, और वैसे भी जानवर है तो ही सी का यूज नहीं कर रहे हैं, इट का यूज किया जाता है। बेस्ट टू कीप अफ्लोट, अफ्लोट यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं तैरने के लिए, है ना। तो स्वाभाविक रूप से चूहा बचने के लिए तैरने लगा, तैरने की कोशिश करने लगा। उसने संघर्ष किया, ठीक है, पैर मारे, चप्पू चलाए और तैरने की कोशिश की। बट आफ्टर ओनली अ शॉर्ट वाइल यानी कुछ ही देर को शॉर्ट वाइल कहा जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद, अराउंड लगभग 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट, द माउस ग्रीव एग्जॉस्टेड एंड ड्राउन। एग्जॉस्टेड यानी क्या होता है? थक जाना, ग्रीव एग्जॉस्टेड, चूहा थक गया और डूब गया, तो ड्राउन कहा जाता है डूबने को। चूहा थका और डूब गया 15 मिनट के बाद। प्रोफेसर रिक्टर, टी है, प्रोफेसर रिक्टर देन रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, फिर प्रोफेसर रिक्टर ने फिर से प्रयोग को दोहराया। ही टुक अनदर जार, उसने दूसरा जार लिया, फिल्ड इट विथ वाटर, उसे पानी से भर दिया, एंड प्लेस्ड अनदर माउस इनसाइड, और उसके अंदर दूसरा चूहा रख दिया। अब भाई पहला चूहा तो डूब के मर गया, और आप सभी को पता है प्रयोग में तो कोई इन लोगों को वो रहता नहीं है भाई, प्रयोग में चूहा मेढक पहले तो सभी जानते हैं, तो पहला चूहा बेचारा प्रयोग की बलि चढ़ गया, मर गया। अब उसने फिर से प्रयोग करने के लिए दूसरा चूहा उसने अंदर डाला। दिस टाइम, इस बार, ही केयरफुली, उन्होंने केयरफुली, ध्यान से, ऑब्जर्व यानी ध्यान से किसी चीज को देखना, उसे ऑब्जर्व कहा जाता है, ध्यान, ऑब्जर्व द माउस, अब चूहे को उसने बड़े ध्यान से देखा। अगेन, फिर से,
द माउस स्वैम, चूहा तैरा, स्विम का सेकंड फॉर्म स्वैम, एंड स्ट्रगल, ये भी सेकंड फॉर्म है स्ट्रगल का स्ट्रगल, और संघर्ष की, टू सर्वाइव, बचने के लिए संघर्ष किया। बट आफ्टर अबाउट 15 मिनट्स, लेकिन लगभग 15 मिनट के बाद, when it was on the verge of drowning लिखा हुआ है, ड्राउनिंग वही ड्राउन का ड्राउनिंग हो गया यहाँ पे। जब वो क्या था, ऑन द वर्ज ऑफ ड्राउनिंग, इसका मतलब क्या होता है, जब वो डूबने ही वाला था। अब यहाँ पे वर्ज मिला हुआ ना, वर्ज का मीनिंग होता है, जैसे बोलते हैं ना सीमा पर, यानी कगार, उर्दू में कगार कहा जाता है, किनारे पर ऐसे। बट क्या होगा, जब वो डूबने की कगार पर था, ये ज़्यादा सही इसका ट्रांसलेशन होगा। 15 मिनट जब वो डूबने ही वाला था, रिक्टर इंटरवेंट का मतलब क्या होता है, इंटरवेंट का मतलब होता है हस्तक्षेप कर देना, जैसे मतलब टांग अड़ा देना, बीच में किसी रोक टोक कर देना, उसे हम रिक्टर ने हस्तक्षेप कर दिया, तो उसे इंटरवीन कहा जाता है। लिख लीजिए, मैं बहुत सारा बताता हूं, मैं ही भूल जाता हूं इंपॉर्टेंट वर्ड है करके। ही टुक द माउस आउट, ड्राइड इट, ये सॉरी कॉमा लगा हुआ, थोड़ा रुकना है हमें। ही टुक द माउस आउट, और उसने चूहे को बाहर निकाला, टेक का टुक हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। ड्राइड इट, उसे सुखाया। गेव इट रेस्ट, उसे आराम दिया, है ना, चूहा तो को बचा लिया, 15 मिनट बाद खुद ही निकाल लिया, डूबने नहीं दिया, खुद ही निकाल लिया। कंफर्टेड इट, और उसे थोड़ा सा, है ना, आराम दिया, कंफर्टेड यानी दिलासा देना, आराम दिलाना। एंड अलाउड इट टू रिगेन एनर्जी, रिगेन यानी पुनः प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना, उसे रिगेन कहा जाता है। और उसे फिर से ऊर्जा प्राप्त करने दिया, थोड़ा सा रेस्ट दिया, सुखाया, बाहर निकाला, थोड़ा सा ऐसे दिलासा, कंफर्ट करना, ऐसे प्यार से सलाहना कि चलो भाई, यानी मैंने तुम्हें बचा लिया 15 मिनट बाद, ये उसे दर्शा रहा है, मैंने तुम्हें बचा लिया। और फिर से थोड़ा सा टाइम दिया कि फिर थोड़ा ताकत आ जाए तैरने का। अब क्या हुआ देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ही प्लेस्ड द सेम माउस बैक इनटू अनदर जार फिल्ड विथ वाटर, उसने प्लेस्ड रखा उसी चूहे को, तो सेम माउस, बैक वापस, इनटू यानी होता है में, अनदर जार दूसरे जार में, फिल्ड विथ वाटर यानी चूहे को वापस पानी से भरे को और जार में डाल दिया। दिस टाइम, इस बार, रिक्टर बिलीव्ड, रिक्टर को भरोसा था या उसे लगा दैट कि द माउस माइट सर्वाइव फॉर अराउंड 30 मिनट्स। अब देखिए यहां पे टर्निंग पॉइंट यहां पे शुरू होता है। जो प्रयोग कर रहे हैं उसने क्या भरोसा किया था, उसे लगा कि 15 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया, तो अब क्या होगा, उसके मन में जो थी, माइट यानी सकता है, तो संभावना थोड़ी कम हो तो माइट का यूज किया जाता है, मे माइट ऐसे यूज करते हैं ना। तो उसे लगा कि शायद ये चूहा लगभग 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है, मतलब 30 मिनट तक तैरते रह सकता है वहां पे, उसे ऐसे लगा। सिंस इट हैड एक्सपीरियंस्ड रेस्क्यू वंस बिफोर, सिंस चूंकि, क्योंकि सिंस कहा जाता है, इट हैड एक्सपीरियंस्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद एक्सपीरियंस का थर्ड फॉर्म एक्सपीरियंस, सेकंड थर्ड दोनों एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि उसने क्या किया था, अनुभव किया हुआ था, रेस्क्यू बचाव का, वंस बिफोर एक बार पहले, क्योंकि उसे पहले भी एक बार बचाया जा चुका था, इसलिए उसे लगा कि मैंने बचाया हूं तो शायद चूहे को लगे कि ये मुझे फिर से बचाएगा, तो 15 मिनट की जगह वो 30 मिनट तक के तैरेगा कि ये भैया मालिक मेरा जो भी है, मुझे बेचारा सहलाया है, मुझे बचा लेगा, तो 30 मिनट तो वो सर्वाइव करेगा ही। बट वॉट, लेकिन क्या हुआ, बट वॉट हैपन नेक्स्ट शॉक्ड हिम, लेकिन आगे जो हुआ उसे सदमा लग गया, भाई शॉक लगा उसे, बड़ा शॉक यानी सदमा लग जाना, झटका लगना। ये 30 मिनट सोचा था, लेकिन आगे जो हुआ उससे उसे सदमा लगा। देखिए क्या सदमा लग गया, भाई हमें भी सदमा लग जाएगा सुन के। द माउस डिड नॉट गिव अप आफ्टर 15 मिनट्स, चूहे ने 15 मिनट बाद भी हार नहीं माना। गिव अप बोलते ना, गिव अप मत करो, उसे हार मानना बोलते, गिव अप, इसी का सेकंड फॉर्म गिव अप हो जाता है, गिव अप ही लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए है निगेटिव सेंटेंस, लेकिन डिड नॉट का यूज हो गया, जहां पर भी डिड का यूज हो गया ना, चाहे निगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो, वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। हालांकि सेंटेंस पास्ट का है, सुनने में कैसे लग रहा है, देखिए चूहे ने 15 मिनट बाद भी हार नहीं मानी, पास्ट टेंस है, तो सर हार नहीं माना, मानी यानी पास्ट टेंस है, तो हम गिव अप की जगह गिव अप कर देते हैं,
ये गलतियां बहुत से बच्चे करते हैं, डिड नॉट भी लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लगाते हैं, हमें ऐसे नहीं करना। डिड का यूज हो गया, चाहे निगेटिव हो डिड नॉट हो, चाहे डिड इंट्रोगेटिव में यूज हो पहले यूज हो, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। चूहे ने 15 मिनट बाद भी हार नहीं मानी। इट केप्ट स्विमिंग, केप्ट कीप का केप्ट हो गया, वह तैरता रहा। 1 आवर पास, इसे आर पढ़ेंगे, आवर नहीं पढ़ना है ना, आवर नहीं पढ़ना है ना, सॉरी हावर नहीं पढ़ना, इसे आवर पढ़ सकते हैं, आर पढ़ सकते हैं, आपको हावर नहीं पढ़ना, एच को नहीं पढ़ना, आवर या आर दोनों पढ़ सकते हैं। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीता। 2 आवर्स वेंट बाय, 2 घंटे बीत गए, वेंट बाय बीत गए, पास गुजरा। द माउस वॉज स्टिल अलाइव, चूहा अभी भी जिंदा था, एंड स्टिल स्ट्रगलिंग, और अभी भी संघर्ष कर रहा था। आर्स रोल्ड ऑन, रोल्ड ऑन मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बीत जाना, गुजर जाना, घंटों बीत गए। एंड येट, और फिर भी, द माउस केप्ट फाइटिंग, चूहा लड़ता रहा, फिर भी चूहा लड़ता रहा। इट डिड नॉट गिव अप, इसने उसने इट का यूज किया जाएगा, मैंने पहले कहा ही सी का यूज नहीं कर पाएंगे, यहां पे इट का यूज किया गया है। इट डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ लॉन्ग इट सर्वाइव्ड, क्या आप जानते हो कितने समय तक जिंदा रहा। नॉट जस्ट 1 or 2 आवर्स, ना सिर्फ 1-2 घंटे नहीं, बट फॉर 60 आवर्स स्ट्रेट, लेकिन लगातार सीधे 60 घंटे वो जीवित रहा, 60 घंटे सर्वाइव करता रहा। दैट इज नियरली 68 टाइम्स लॉन्गर देन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना, अटेम्प्ट यानी होता है जो हम बोलते हैं ना कि प्रयास को अटेम्प्ट कहा जाता है। ये नियरली यानी बोलते हैं ना कि लगभग 68 गुना ज्यादा लंबा समय था जो उसने पहला प्रयास किया था। पहले प्रयास में 15 मिनट, अब 60 घंटे यानी लगभग 68 गुना मान के चलो उससे। अभी गणित में क्या है मुझे नहीं पता, बट जो स्टोरी में बता रहा हूं आपको, बताइए 68 गुना ज्यादा समय तक उसने अपने पहले प्रयास की तुलना में ज्यादा समय तक वो जीवित रहा। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। वाई डिड दिस हैपन, ये देखिए डिड का यूज हो गया तो इसलिए हैपन नहीं बोल रहे, हैपन का यूज किया गया। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, WH फैमिली का वाई का यूज किया गया। डिड पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है ना, तो हम यहाँ पे डिड का यूज पहले कर रहे हैं। व्हाट वॉज डिफरेंट दिस टाइम, इस बार अलग क्या था। भाई पहले बार एक चूहा मर गया, फिर दूसरे चूहे को 15 मिनट तक जीवित रहा, फिर उसी चूहे को धो पोंछ के दुलार पुचकार के फिर से डाला पानी में। इस बार वो 60 घंटे तक क्यों जीवित रहा। प्रोफेसर रिक्टर एक्सप्लेन, प्रोफेसर रिक्टर ने एक्सप्लेन यानी समझाया, बताया, दैट की ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट, ड्यूरिंग यानी के दौरान, बताया कि पहले प्रयास के दौरान, द माउस ड्राउन विद इन 15 मिनट्स, चूहा 15 मिनट के अंदर, विद इन यानी के भीतर, अंदर डूब गया। बिकॉज, क्योंकि इट हैड नो होप, हैड यानी था, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, तो हैड का यूज किया। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। हैड, ही के साथ भी हैड लगेगा यदि पास्ट में बात हो रही है, तो हैड सबके साथ लगे, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड का यूज होगा। हाँ भी प्रेजेंट में सोचना पड़ता है हैव या फिर हैज़, ही सी इट के साथ हम हैज़ लगा रहे हैं, आई यू वी दे के साथ हम हैव लगा रहे हैं। बट पास्ट में किसी के पास कुछ चीज़ था तो हम हैड का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट आई हो, यू हो, इट हो, ही हो, सी हो, राहुल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल, जो भी हो सबके साथ हैड। इट हैड नो होप, उसके पास उम्मीद नहीं थी, उसे कोई उम्मीद नहीं थी। इट डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। इफ एनीवन वुड सेव इट, वो नहीं जानता था कि उसे कोई बचा पाएगा भी या नहीं। वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया कि उसे कोई बचाएगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया। पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, क्योंकि भाई पहले 15 मिनट चूहे को नहीं पता था कि कोई मुझे बताएगा, थका, बोला अब तो कोई उम्मीद नहीं है, और वो बेचारा डूब गया। बट ड्यूरिंग द सेकेंड अटेम्प्ट, लेकिन दूसरे प्रयास के दौरान, द माउस रिमेंबर्ड, चूहे ने याद किया, इट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, अपना पहला का अनुभव उसने याद किया। इट हैड लर्न दैट, उसने उससे सीखा था।
समवन माइट रेस्क्यू इट। तो लर्न यानी जाना था, सीखा था, दोनों यूज किया जाता है। या पता चला था, तो वहां पर भी लर्न का यूज किया था, पता चलना ऐसे। तो चूहे को अपना पिछला अनुभव याद आ गया, उसे पता चल गया कि कोई अब उसे बचा सकता है। 15 मिनट में बचा लिया, हो सकता है 15 मिनट में और बचा ले, इसी उम्मीद में और 15 मिनट गुजार लिया और गुजार लिया, उसे लगा हाँ बचाएगा तो जरूर, इसी उम्मीद में उसने 60 घंटे लगातार तैरता रहा। और ये सच्ची घटना है। दैट टाइनी स्पार्क ऑफ होप। टाइनी का मतलब क्या होता है? छोटा सा, उसे टाइनी कहा जाता है। स्पार्क यानी चिंगारी, ऑफ होप यानी ये छोटी सी आशा की चिंगारी, उम्मीद की छोटी सी चिंगारी। गेव इट, उसे दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गेव है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे हम बोलते हैं असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, उसे असाधारण शक्ति प्रदान की। एक आशा की छोटी सी चिंगारी ने कि वो जो मुझे बचाया था ना, वो शायद मुझे फिर से बचाएगा, जरूर बचाएगा, शायद वाली बात नहीं, बचाएगा ही बचाएगा भाई, इसलिए वो कुछ तो ट्राई कर रहा है लेकिन मुझे बचाएगा जरूर। इसी उम्मीद में उसने 60 घंटे लगातार तैर लिया। विथ होप, उम्मीद के साथ। इट पुश्ड इट्स लिमिट, यानी उसने अपनी सीमाओं से आगे निकल पड़ा। फार बियॉन्ड होता है बहुत आगे निकल पाना। वॉट सीम्ड पॉसिबल, जो संभव लग रहा था, है ना। उसने क्या किया? अपनी सीमाओं को उससे कहीं आगे तक धकेला। जो संभव लग रहा था उससे भी, उसे 15 मिनट तक संभव लग रहा था, लेकिन उसे और आगे बढ़ाते बढ़ाते अपनी उम्मीद को 60 घंटे तक ले गया। रिक्टर नेम्ड द स्टडी द होप एक्सपेरिमेंट, जो मैंने भी आपको बताया। तो रिक्टर ने इस अध्ययन को आशा प्रयोग, उम्मीद का एक प्रयोग के रूप में उसे नाम दिया, होप एक्सपेरिमेंट। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस, हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? फ्रेंड्स, दोस्तों, इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में, जिंदगी में, वी टू, हम भी, आर्यन हैं, ऑफन थ्रोन इनटू द जार ऑफ प्रॉब्लम्स। जिंदगी में हम भी अक्सर समस्याओं के जार में, घड़े में फंस जाते हैं, फेंके जाते हैं। समटाइम्स, कई बार, वी फील एज इफ यानी मानो, वी आर ड्राउनिंग इन डिफिकल्टीज। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे मुश्किलों में डूब रहे हैं। चैलेंजेस वे अस डाउन, वे यानी होता है वजन, इसे वेट नहीं, वे कहा जाएगा। तो कभी कभी लगता है कि चुनौतियों क्या करी, हमें दबा रही है। एंड वी स्टार्ट टू बिलीव, हम भरोसा करना शुरू कर देते हैं, देयर इज नो वे आउट, यानी कि बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इन सच मोमेंट, और ऐसे ही क्षण में, मेनी ऑफ अस, बहुत से, हम में से बहुत लोग क्या करते, गिव अप विद इन आवर फर्स्ट मिनट्स। और हम में से कई लोग पहले 15 मिनट में ही हार मान जाते हैं। पहले 15 मिनट का मतलब ये नहीं कि 15 मिनट ही, जैसे चूहे ने जो पहले 15 मिनट जो उसने हार मान गया था ना पहले, वैसे ही जब हमें उम्मीद नहीं होती ना, तो हम शुरुआती समय में ही हार मान जाते हैं। कई लोग तो अपने जीवन से हार मान जाते हैं, कई लोग नौकरी पाने की उम्मीद से हार मान जाते हैं, कई लोग शादी की उम्मीद से हार मान जाते हैं। बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, लेकिन जब उन्हें कोई उम्मीद, कोई आशा की किरण ना दिखे ना, उनके साथ कोई ऐसा अनुभव ना हुआ हो ना, तो वो पहले ही 15 मिनट में शुरुआती दौर पे ही हार मान जाते हैं। बट इफ वी होल्ड ऑन टू होप, लेकिन अगर हम आशा पर कायम रहे, बिलीविंग दैट हेल्प विल अराइव, और यदि ये विश्वास करते हुए कि मदद मिलेगी, दैट थिंग्स विल चेंज, चीजें बदल जाएंगी, विल गागीगे, दैट गॉड और डेस्टिनी और द पीपल, है ना, जो क्या हो सकती है, ईश्वर, भाग्य, या जो लोग, कोई ईश्वर में मानता हो, भाग्य मानते हो, या कोई लोग हु लव्स अस, जो हमसे प्यार करते हैं, विल कम फॉरवर्ड टू रेस्क्यू अस, रेस्क्यू अस है हमें बचाने के लिए आगे आएंगे। भाई भगवान को मानते हो, किस्मत तो मानते हो, अरे उन्हें भी नहीं मानते तो व्यक्ति, लोग को तो जानते हो ना कि कोई ना कोई लोग तो हैं। तो जब हम क्या हो जाता है, ईश्वर, भाग्य या लोग जो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें बचाने आएंगे, बचाने आगे आएंगे, जब ऐसी उम्मीद होती है ना, देन वी कैन एंड्योर, एंड्योर का मतलब क्या होता है, तब हम सहन कर सकते हैं, फार मोर देन वी एवर इमेजिन, यानी हम जो कल्पना भी नहीं की थी उससे भी ज्यादा हम सहन कर सकते हैं वो परेशानियों को या किसी भी चीज को। जैसे वो चूहे ने सहन किया, उम्मीद थी, सहा 15 मिनट में तो काम बन गया था, लेकिन इस बार 15 मिनट नहीं 30 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, तो लेकिन उम्मीद नहीं खोई, हाँ आएगा तो आएगा। इसी उम्मीद में देखिए उसने क्या किया, जो सोच नहीं सकता था उससे भी ज्यादा उसने क्या कर लिया, सहन कर लिया उस तकलीफ को, उस
तैरने को, उस परेशानियों को। होप इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, आशा सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट इज फ्यूल फॉर सर्वाइव। फ्यूल यानी ईंधन है, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन जीने का, बचने का एक ईंधन है। इट कीप्स अस मूविंग, ये हमें क्या करती है, आगे बढ़ाते रहती है। When the situation tells us to stop, सिचुएशन यानी सिचुएशन है परिस्थिति, जब परिस्थितियां हमें रुकने के लिए कहती हैं तब ये हमें आगे बढ़ाने में मदद करिए। ईंधन जो होता है ना, उम्मीद की ईंधन, आगे बढ़ो यार, उम्मीद तो है, होगा होगा क्या नहीं, ऐसे लाइफ में होता है, आप भी करते हैं। इट गिव्स अस, ये हमें देती है, प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, करेज, ये हमें साहस प्रदान करती है। टू स्विम, तैरने के लिए। When our strength seems gone, seems है ना प्रतीत होता है, लगता है, जब हमारी ताकत खत्म हो गई, हमें ऐसे लगने लगता है, तब ये हमें तैरने का साहस प्रदान करती है। कौन, वो होप। दिस स्टोरी रिमाइंड अस नेवर टू लेट गो ऑफ होप, यह कहानी हमें याद दिलाती कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ें। लाइफ टेस्ट अस, जीवन हमारी परीक्षा लेती है, बट इट ऑल्सो सेंड्स अ साइन ऑफ रेस्क्यू एंड सपोर्ट, लेकिन ये उसके साथ ही साथ हमें बचाव और सहारे की, रेस्क्यू एंड सपोर्ट का हमें संकेत भेजती है। इफ अ लिटिल माउस कैन सर्वाइव 60 आवर्स इन वाटर, यदि एक छोटा सा चूहा 60 घंटे पानी में जीवित रह सकता है, जस्ट बाय होल्डिंग ऑन टू होप, सिर्फ एक आशा की, उम्मीद की डोर थामे हुए, देन वी एज ह्यूमन बीइंग ब्लेस्ड विथ इंटेलिजेंस एंड विल पावर, फिर जो हम व्यक्ति हैं, जब एक चूहा 60 घंटे पानी में जिंदा रह सकता है, तो हम भी जो बुद्धि और इच्छा शक्ति से संपन्न है, बुद्धि हमारे पास, विल पावर, इच्छा शक्ति हम कर लेंगे, कैन यानी सकते हैं, श्योरली ओवरकम अवर हार्डशिप, ओवरकम यानी पार पा जाना, अवर हार्डशिप्स यानी होती है कठिनाइयों को, मुश्किलों को हार्डशिप कहा जाता है। अपनी मुश्किलों पर जरूर विजय पा सकते हैं। जब एक चूहा 60 मतलब अपने 68 घंटे, मतलब 68 गुना ज्यादा वो ताकत लगा सकता, हम 2 गुना ताकत नहीं लगा सकते क्या? सो माई फ्रेंड, तो मेरे दोस्तों, वेन एवर यू फील ट्रैप्ड इन योर ओन जार ऑफ प्रॉब्लम, तो जब आपको लगता है कि आप अपने समस्याओं के जाल में फंस गए हैं, रिमेंबर दिस, इसे याद रखें, डू नॉट गिव अप इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, पहले 15 मिनट में कभी भी हार ना माने, कीप फाइटिंग, लड़ते रहिए, होल्ड ऑन टू होप, उम्मीद का दामन थामे रहिए, समवन समवेयर इज वॉचिंग, कोई कहीं से, है ना, समवन यानी होता है कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से आपको इज वॉचिंग, है ना, टी साइलेंट होता है, वॉचिंग यानी देखना, इज वॉचिंग देख रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, एंड द हैंड ऑफ रेस्क्यू विल कम, और बचाव का हाथ जरूर आएगा, चाहे वो ईश्वर का हाथ हो, चाहे वो आपके डेस्टिनी का हाथ हो, भाग्य का हाथ हो, किस्मत की हाथ हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हाथ हो, वो आपको जरूर मिलने वाला है। बिलीव इन योर एफर्ट, अपने प्रयास पर भरोसा रखें, इन द लव ऑफ योर डियर वंस, और अपने प्यार, अपने जो प्यारे हैं, अपने हैं जो, है ना, डियर वंस है ना, जो अपने प्यारे हैं, उनके प्रेम पर भरोसा रखें, एंड इन द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी, जिसे सर्वशक्तिशाली ईश्वर को ऑलमाइटी कहा जाता है, और ईश्वर के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। वर्क हार्ड, स्टे होपफुल, एंड वन डे योर स्टोरी विल इंस्पायर द वर्ल्ड टू लिव लाइक यू, कड़ी मेहनत करें, आशावान रहे, और एक दिन आपकी कहानी दुनिया आपकी तरह जीने के लिए प्रेरित करेगी, दुनिया को आपकी तरह जीने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये थी हमारी आज की जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये उसकी एक कहानी है, जो एक्सपेरिमेंट है ना, क्या किया गया था, होप ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया था, आशा का एक प्रयोग जो किया गया था, ये देखिए, द स्टोरी ऑफ द होप एक्सपेरिमेंट। तो जो उम्मीद का जो प्रयोग किया गया था ना, आप समझ सकते हैं, ये कोई कहानी रहती तो हम समझ पाते हैं, अरे बढ़ा चढ़ा के, कहानी में तो बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, शेर बोल रहा है, गाय बोल रही है, ऐसे तो होता नहीं है, बट ये तो कहानी भी नहीं है। प्रूफ के साथ 1950 में ये क्या किया गया था, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, प्रोफेसर का नाम भी है। और आप बताइए कि ये सच्ची घटना है, जिस चूहे ने 15 मिनट में, एक चूहे ने हार मान ली, उसकी मृत्यु हो गई, वहीं पे एक और चूहा 15 मिनट बाद हार मानने वाला था, लेकिन उस प्रोफेसर ने, उसने कर्ट रिक्टर ने
उसे बाहर निकाल लिया, सुखाया, प्यार किया, एहसास दिलाया कि हाँ मैं हूँ तुम्हें बचाने वाला। बस वही उम्मीद, थोड़ा देर आराम करने दिया। फिर जब उसने जार में डाला तो चूहे को लगा कि मैं फिर से उस मुसीबत में फंस गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, 15 मिनट बाद तो मुझे बचाने वाला तो है, मुझे तो बचाने वाला मिल गया। फिर से निकालेगा, पोंछेगा, सुखाएगा, दुलारेगा और फिर से आराम करने देगा। तो उसे पूरी उम्मीद है। समय बीतता जा रहा है, उसे उस 15 मिनट की फिक्र नहीं है। वो 15 मिनट नहीं देख रहा है कि 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 1 घंटा, वो नहीं देख रहा है कितना समय हो गया। वो क्या देख रहा है? उस हाथ की प्रतीक्षा कर रहा है, उस उम्मीद की डोर की प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि वो हाथ मेरी तरफ बढ़ेगा और मुझे इस पानी से, इस परेशानी से बाहर निकालेगा, सुखाएगा, आराम कराएगा। बस वो उसी उम्मीद में 60 घंटे लगातार सरवाइव करता रहा, मतलब तैरता रहा, सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए तैरता रहा। तो जब एक चूहा जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है, बहुत ज़्यादा विल पावर नहीं हो सकती है, लेकिन केवल एक उम्मीद ने उस चूहे को 60 घंटे तक जीवित रखा। हमें कोई पानी में डाल दे भाई, ऐसे तो तैरने आए ना आए, अरे वो उम्मीद नहीं है तो हम तैराक, बड़े बड़े तैराक डूब जाते हैं, बाकी तो छोड़ दो। लेकिन एक उम्मीद की डोर ने उसे बांधे रखा, बचा के रखा। वैसे ही आपको जब भी लगे कि अब तो बहुत समय हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला, तो लास्ट में मोरल में आपने देखा कि अपने एफर्ट पे, अपनी जो आपने जो प्रयास किए उस पर भरोसा रखें। समय जरूर लगता है, मतलब भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, समय जरूर लगेगा, लेकिन जब मिलेगा तो ऐसा मिलेगा आपको खुद यकीन नहीं होगा। कई बार होता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। कपिल शर्मा साधारण सा व्यक्ति दिखने वाला, पहले का बता रहा हूँ एग्जाम्पल, नॉर्मल से कहीं भी शो वगैरह करता था, कॉमेडी करते थे, अब सम्मानी हो गए भाई। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे आप देखेंगे पुराना फ़ोटो उसका, आप देखेंगे बोलेंगे कौन है। आए, बहुत सारे शो वगैरह किए, सामान्य से कोई विनर वगैरह कोई खास बन नहीं पाए, है ना, बहुत से लोग, दूसरे लोग विनर बन गए। लेकिन अब आप जानते हैं उसकी, है ना, करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। कहाँ पर घर नहीं है, कौन सी गाड़ी नहीं है। अब वो जो लोग उसे देखते नहीं थे, बड़े बड़े एक्टर्स उसके पास अब इंटरव्यू के लिए आते हैं, लाइन लगे रहते हैं, हमारी बारी आएगी, हमारी बारी आएगी। क्यों? वो भी अगर हार मान जाते, 2-4 स्टेज शो करते, शुरू के जो 15 मिनट में हार मान जाते, नहीं भैया मुझसे तो नहीं होने वाला, मैं इतना कर रहा हूँ, इतनी अच्छी कॉमेडी करता हूँ, इतने अच्छे से कन्वे करता हूँ, लेकिन कोई किसी को इसकी परवाह ही नहीं है, मुझे उसका फल नहीं मिल पा रहा है, और वो हार मान जाते। लेकिन उन्हें एक उम्मीद थी कि अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे बहुत लेट में उनको सफलता मिली है, क्या पता मुझे भी सफलता मिल जाए। प्रयास करना नहीं छोड़ना है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, और उम्मीद का हाथ मत छोड़िए, दामन मत छोड़िए। इस उम्मीद के भरोसे आप यदि यहाँ भी है ना, तो उस उम्मीद के भरोसे आप बस चलते रहिए, काम करते रहिए, करते जो भी आप काम करें, प्रयास करते रहिए। वो उम्मीद है ना, जब आपको लगेगा, उम्मीद को जब लगेगी कि हाँ आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उम्मीद तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उम्मीद की जो किरण है, वो हाथ है ना, आपको पहले ही आपको उठा के ले जाएगी, बोलेगी हाँ आपको सक्सेस अभी मिल जाएगी। हम सोच रहे हैं कि हमें 50 साल में सक्सेस मिलेगी, हमें कई बार लगता है 30 के हो गए, 40 हुआ, 50 साल बाद सक्सेस मिलेगी, 60 साल में मिलेगी। वो हो सकता है आपको 5 साल बाद ही सक्सेस मिल जाए। वो आपकी मेहनत पर, आपके एफर्ट पर, है ना, वो क्या रहता है, उसके हिसाब से ईश्वर, आपकी भाग्य, आपका भाग्य, और वो जो प्रेम करने वाले जो हमारे प्रियजन हैं वो देखते रहते हैं, और वो जो उम्मीद की किरण आपको ज़रूर हाथ देगी। तो बस इसी आशा के साथ यही कहना चाहूँगा, उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें, अपने काम पर हमेशा भरोसा। कैसे भी आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत कभी खाली नहीं जाएगा, याद रखेंगे आपकी मेहनत आपको ज़रूर एक न एक दिन फल देगा, रोटी देगा, इसके अलावा आपको सम्मान भी आपको प्रदान करेगा। मेहनत पर कभी शक ना करें और उम्मीद कभी ना खोएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही थी आज की स्टोरी, यही थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, बढ़िया से क्लियर है, पेंसिल वगैरह का निशान नहीं रहेगा। वहाँ पे आप लोग फिर से रीड करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको नए नए वोकेबलरीज आपको मिले हैं, आपको लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया करें। मैं कमेंट करता हूँ, आप लोग देखेंगे कि आपको कौन सी वोकेबलरी नहीं मिली, आपको क्या अच्छा लगा, मोरल क्या थी, अपने शब्द प्लीज़ लिखा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नहीं तो अपना नाम, गांव, शहर का नाम ही लिख दिया करें, कुछ तो लिखा करें। मुझे लगता है कि हाँ मैंने वीडियो बनाई है, आपने देखा है और आप उसमें इंगेज हैं बस। और गलतियाँ हैं बिल्कुल उसे बताया करें, भूल चूक कई बार जैसे हो गई तो आप लोग बिल्कुल कमेंट किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों की, लगातार बिना रुके वीडियो बनाता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, बिल्कुल जो है
है ना, आपके सामने है, जो भी कच्ची सामग्री बिल्कुल आपके सामने है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।